परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत वंदन करते हुए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आए। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सक्षम। जुड़े हुए सभी भाई बहन को जय जिनेन्द्र। आज का हमारा विषय मैत्री की अनुप्रेक्षा और क्षमापना। तो हम ज्यादा समय न लेते हुए मैं मंजू जी को माइक ओवर करती हूँ और उन्हें ही बोलती हूँ कि आज की क्लास को प्रारंभ कर दे। मंजू जी। आराध्य के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणीता के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी साधक साधिकाओं को मेरा जय जिनेन्द्र, ओम अरहम। अभी संवत्सरी पर्व गया है, पर्युषण पर्व समाप्त हुआ है और 10 लक्षण जी का पर्व चल रहा है, गतिमान है। तो समस्त लोगों से मैं बारंबार क्षमा याचना करती हूँ, क्षमत कामना करती हूँ। प्रश्न होता है कि मैत्री कब पुष्ट होती है। हम सब चाहते हैं हमारा कोई शत्रु न हो, हम शत्रु को जीतना भी चाहते हैं ताकि हमारे जीवन में किसी भी तरह का डर न रहे, भय न रहे, हमारा जीवन निर्बाध रूप से, आनंद से, प्रसन्नता के साथ क्या हो, चलता रहे, हम जीवन जिए। ऐसा कब संभव हो पाता है कि हमारा कोई शत्रु न रहे। अगर हम गौर से देखें तो हम स्वयं ही स्वयं के शत्रु हैं, है ना। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा शत्रु है हमारे अपने कर्म, और हम कर्म कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं ये हमारे हाथ में। तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु तो हमारे अपने ही कर्म है। अगर इस सत्य को हम जान लें तो इस दुनिया में, इस लोक में हमारा कोई शत्रु रहेगा ही नहीं, कोई जीव हमारा शत्रु नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हम भोग रहे हैं, जैसा जीवन जी रहे, सब हमारे अपने ही कृत कर्मों का फल है। तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे अपने ही कर्म है। इन कर्मों के प्रति कैसे जागरूक रहें कि कर्म, बुरे कर्म न बंधे, और जो कर्म है, जो पास्ट है हमारा, उसे हमें किसी भी तरह से क्या करना है, समाप्त करना है, और नए और कर्मों का बंध नहीं करना है। इसके प्रति अगर हमारी जागरूकता बढ़ जाए तो यकीन करिए कोई भी ऐसा दुख नहीं है जो हमारे पास आएगा, और दुख आएगा तो इस भावना से वो दुख क्या होगा, चला जाएगा। हम सब जानते हैं हमारी आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद है। प्रत्येक जीव की आत्मा में, चाहे वो एक इंद्रिय जीव है चाहे पंचेंद्रिय, हर एक जीव में अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद है। हमारा जीवन एक इंद्रिय जीवों की वजह से चल रहा है। पृथ्वी, वनस्पति, जल, अग्नि, क्या ये जीव नहीं होते तो हम जी पाते? निरंतर इन जीवों का भोग उपभोग करके, इन जीवों की हिंसा से ही हमारा जीवन बचा हुआ है। तो क्या कभी हमने इन जीवों के प्रति क्षमा याचना की, करुणा के भाव लाए? हाँ, संयम करना चाहिए, कम गिराओ पानी, कम यूज करो, ये सारी बातें जैन दर्शन कहता है कि परिग्रह कम करो। परिग्रह क्या है? कहते हैं ना, परिग्रह पाप का मूल है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि परिग्रह का मतलब ही है कि सूक्ष्म जीवों की हिंसा। तो क्या कहा हमने कभी इन जीवों से क्षमा याचना की? हम कहते हैं खामे में सौव जीव, सभी जीवों का जब ये शब्द बोलते हो तो कभी ये बात ध्यान में आती है कि ये जो सूक्ष्म जीव है, जिनका सबसे बड़ा उपकार है हमारे जीवन पे, हम इनसे पहले क्षमा मांगे
कि इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं, और हमें अभी जीने की इच्छा है, हम मरना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम इन जीवों की हिंसा कर रहे हैं। ये भावना कभी जागी? बिल्कुल जागनी चाहिए हमारे भीतर। जब तक ये सारी भावनाएं हमारे भीतर नहीं आएगी, हमारे लिए हिंसा से बचना संभव नहीं। जीते हैं तो हिंसा जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, बिना हिंसा के जीवन संभव नहीं, लेकिन हिंसा को कम कर सकते हैं, और जो हिंसा कर रहे हैं उसके प्रति जागरूक रह सकते हैं। जिन जीवों का हमारे ऊपर उपकार है उनके प्रति करुणा रख सकते हैं। तो आज जब हम क्षमा याचना कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्षमा चाहनी है उन केंद्रीय जीवों से, जिनके बिना हमारा ये जीवन संभव नहीं। हमारी ये जो जीने की इच्छा है, भोग करने की इच्छा है, ये सारी इन्हीं जीवों की वजह से है। तो पहले पहले हम सब किससे क्षमा करेंगे? उन केंद्रीय जीवों से, जिनकी हिंसा से हमारा ये जीवन बचा हुआ, हमारा भोग उपभोग संभव। उसके बाद बेंद्रिय तेंद्रिय, इनके प्रति हम जागरूक रहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इनको जानबूझ के इनका हिंसा न करें, बिल्कुल इनको हम ध्यान में रखते हैं। और सच तो यह कि हम इन जीवों से डरते भी नहीं। बड़े मजे की बात है कि अगर सब्जी में कोई लट या ऐसा जीव निकल जाता है, हम घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। हम कॉकरोच से डरते हैं, छिपकली से डरते हैं, चींटियां हमें घबराहट दे देती हैं। तो इन जीवों से हमारे मन में भय एक आश्चर्य की बात है ना। ये निरीह प्राणी है, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, और जहां डर है वहां हिंसा है ही। तो थोड़ा सा आप जागरूक रहें इनके प्रति। हो सकता है ये हमें थोड़ी सी अनइजीनेस देते हो, लेकिन ये हमारा कुछ बिगाड़ेंगे नहीं अगर हम इनके प्रति जागरूक हैं। तो इनके प्रति करुणा रखना ये हमारे लिए जरूरी है। तो इनसे भी हम क्षमा मांगे कि हम आपसे बिना वजह भयभीत होते हैं, कोई भय का कारण है नहीं। तो इनके प्रति भी हम क्या करें? क्षमा याचना करें। अब आ जाती है मनुष्यों की बात। देखिए, देवता हमारे हाथ में नहीं है, वो शक्तिमान है, तो हम उनका इतना सोचते भी नहीं है। फिर भी हमें देवताओं की विराधना नहीं करनी है ना। उनकी पूजा करते हैं, उनके प्रति आसक्ति रखते हैं, उसको भी हम कम करते हैं तो अच्छा है, क्योंकि राग द्वेष हमारे कर्मों को क्या करते हैं? बांधने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं। अब आती है मनुष्यों की बात कि असली क्षमा याचना तो हमें उन मनुष्यों से करनी है जिनके प्रति हमारे मन में राग और द्वेष है, केवल वचन से नहीं। तो जैन दर्शन का सूत्र है, खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंति। मैं सब जीवों को क्षमा करती हूँ या करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें। हमने आपको क्षमा किया, ये तब तक संभव नहीं है जब तक हम अपने आप को, अपने अहंकार को छोड़कर दूसरे से क्षमा मांग नहीं लेते। जब तक हम किसी से सच्चे हृदय से क्षमा नहीं मांगते हैं, हमें वो सरलता, वो विनम्रता आ ही नहीं सकती कि हम किसी को क्षमा करें। वो सिर्फ और नहीं हमारा हक बनता है तब तक किसी को क्षमा करने का, क्योंकि क्षमा करने के लिए पवित्र हृदय चाहिए, विनम्र हृदय चाहिए। और इसी भावना को पुष्ट करने के लिए संवत्सरी के दिन उपवास रखा जाता है, क्योंकि इस शरीर को, इन राग और द्वेष को ताकत कहाँ से मिलती है? भोजन से। जितना ये शरीर पुष्ट होता है उतनी हमें ताकत रहती है। तो एक दिन भोजन नहीं करने से हमारी अपने भीतर के प्रति जागरूकता बढ़ती है। आप देखोगे भूखे रहते हैं तो शांति भी रहती है मन में, है ना। तो ये उपवास, उपवास यानी आत्मा के नजदीक रहना। जो दैनिक दिनचर्या है उसमें जो सारे दिन हमारी व्यस्तता रहती है, हम आत्मा की सार संभाल नहीं कर पाते हैं, लेकिन उपवास करके हम अपने आत्मा के नजदीक जाते हैं, अपने भीतर की सार संभाल करते हैं, और तब हमें पता चलता है हम कहाँ गलत हैं, किसके प्रति गलत है। तब हम क्षमा मांगना चाहते हैं। तो खामेमि सव्य जिये, मैं सब जीवों को, सब जीव मुझे क्या करें? क्षमा करें, है ना। मैं सब जीवों को क्षमा करती हूँ। खामेमि सव्य जीवा, मैंने सब जीवों को क्षमा किया, सब जीव मुझे क्षमा करें। मैत्रिं में सव्व भूयेषु, सब जीवों से मेरी मैत्री है। वेरम मज्जन्न केणि, किसी से मेरी शत्रुता नहीं। देखिए, जो प्रीशियस चीजें हैं, जो कीमती चीजें हैं, वो क्या करनी पड़ती है? मांगने से नहीं मिलती है।
अगर आप दोगे तो अपने आप लौट के आपके पास आएगी, जिसमें क्या है, अगर मनुष्य है तो मान, इज्जत। इज्जत आप जितनी दोगे उतनी आपके पास लौट के आएगी। अगर आप मांगोगे मुझे इज्जत दो, मुझे इज्जत दो, कोई नहीं देने वाला। इसी तरह प्रेम, करुणा जितनी लुटाओगे दूसरों पे, बिना मांगे लौट के आपके पास आने वाली है। और इसी क्रम में है क्षमा। क्षमा दोगे तो बिना मांगे क्षमा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अब करके देखना, ये सारे प्रैक्टिकल प्रयोग हैं, केवल सिद्धांत नहीं है। आप अपने जीवन में ऐसा करके देखिए, कोई भी आपके साथ कुछ करे, लेकिन आपके स्वभाव में अगर प्रेम है, करुणा है, क्षमा है, दया है, तो आपको पहली बात तो उनका गलत व्यवहार गलत लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा हम्म। उसके कर्म है, उसका स्वभाव है। हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपना स्वभाव बनाना है प्रेममय, करुणामय, क्षमामय। हम अगर अपने स्वभाव को ऐसा बनाते हैं तो ये सारी चीजें हमारे पास लौट कर आएंगी। बार बार हम इन्हीं चीजों का अनुचिंतन करें। जीवन में अनेक बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं प्रतिकूल, अगर हम उस वक्त अपने इन भावों को पुष्ट करते हैं तो यकीन करिए जीवन बहुत सुख और शांति से बीतेगा। सुख शांति पैसे में नहीं है। नजर उठा के देखिए, इतने इतने पैसे वाले हैं हिंदुस्तान में, आप अमेरिका में देखिए गरीबी है ही नहीं, फिर भी वहाँ डिप्रेशन, सुसाइड, बीमारियां जी भर के है। हमारे देश में भी देखिए बड़े बड़े पैसे वाले हैं, जब साधु संतों के सामने जाते हैं तो सिर झुका के कहते हैं हम बहुत दुख में हैं, बहुत तकलीफ में हैं, सोने को बिस्तर है, नींद नहीं है, खाने को भोजन है, भूख नहीं, बीमारियों ने घेरा हुआ। तो सुख है तो प्रेम, सुख है दया। और ये चीजें जितनी बांटोगे उतनी आपके पास बढ़ेगी। अब संवत्सरी के अवसर पर किसी से भी अगर आपका वैर विरोध है, आप एक बार उसके सामने जाके हाथ जोड़ के उससे क्षमा मांग लें कि वो समय पता नहीं कैसा था कि मैंने गलत व्यवहार कर लिया, पर आज मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं, मैं बिल्कुल विनम्र होके आपसे क्षमा करता हूँ। मैं अपनी ही घटना बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने ऐसे ही किसी एक के साथ काफी तेजी से बात कर ली, कुछ ऐसा ही अवसर आया कि मैं मतलब रिएक्ट कर दिया मैंने। अब करने के बाद अभी मैं जा नहीं पाई हूँ, लेकिन आज या कल में बिल्कुल मैं उनके पास जाके हाथ जोड़ के क्षमा करूंगी कि वो पता नहीं कैसा समय था कि मैंने तुरंत रिएक्ट कर दिया, कंट्रोल नहीं कर पाई मैं, लेकिन आज मुझे पछतावा है, बिल्कुल पछतावा है। सही या गलत की कोई व्याख्या नहीं है, लेकिन किसी के साथ दुर्व्यवहार हमेशा गलत ही होता है, चाहे सामने वाले ने कुछ किया हो या न किया। हमारा अपना स्वभाव वो नहीं है। अगर आत्मा में आनंद चाहिए तो आपको अपने आप पे काम करना है, किसी और को लेकर नहीं। कौन क्या करता है ये नहीं करता, ये मेरे वश में नहीं है, मुझे अपने साथ क्या करना है ये बिल्कुल मेरे अपने हाथ में। तो हम अगर इस तरह से अपने आप को पॉजिटिव भाव से पुष्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है जीवन में परिस्थिति आएगी, हम कुछ नकारात्मक रिएक्ट कर भी जाएं, लेकिन हम जाग जाएंगे, बिल्कुल जाग जाएंगे। थोड़े समय के बाद हमें तुरंत पता चल जाएगा कि मैंने अपनी आत्मा के साथ गलत कर लिया। किसी के साथ बुरा करते हो, आपकी आत्मा के साथ गलत होता है। क्यों? क्योंकि आपने गलत कर्मों का बंध कर लिया। आपकी प्रवृत्ति, आपके दुष्भावों ने, जो गलत में भीतर भाव थे, उनकी वजह से आपने बुरे कर्मों को तो अपनी आत्मा से जोड़ ही लिया। अपनी आत्मा का आपने क्या कर दिया, दुख पहुंचा दिया, कष्ट दे दिया, उसने क्या कर दिया, विभाव में ले गए। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बहुत सुंदर प्रयोग दिए हैं अनुप्रेक्षा के। तो आइए आज हम सब मैत्री की अनुप्रेक्षा करते हैं। सभी तैयार हो जाएं। मैत्री यानी मैं तेरी, जिनसे हमें मैत्री करनी है उनके प्रति पूर्ण समर्पण भाव। जो व्यक्ति जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करना मैत्री है, यानी समर्पण भाव, है ना। तो हमें मैत्री के और जहां ऐसे भाव है वहां क्षमा ऑटोमेटिक है। मैत्री से क्षमा पुष्ट होती है और क्षमा करने से सब जीव हमारे मित्र बन जाते हैं। तो आइए हम मैत्री की अनुप्रेक्षा करें। अपने आसन और मुद्रा का चुनाव कर लें।
गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, या आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। आंखें बिना दबाव दिए कोमलता से बंद। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। सारे तनाव विसर्जित। कंधों को कोई अकड़ा के नहीं रखेगा, कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, बिल्कुल ढीला। गर्दन को भी कंफर्टेबल पोजीशन में कर लें। स्लाइट आगे की तरफ झुका लें ताकि कंधे भी ढीले छोड़ हो जाए। 5 बार महाप्राण ध्वनि, पूरा श्वास भरेंगे। श्वास। भरें श्वास। भरें श्वास। भरें श्वास। शांत। कायोत्सर्ग, पूरे शरीर को स्थिर। कोई हलन चलन नहीं, पूरी स्थिरता। शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ दे, बिल्कुल ढीला ढीला। शरीर के एक एक अवयव को शिथिलता का सुझाव देंगे और उसका अनुभव करें। दायां पैर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करेंगे दायां पैर शिथिल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो गया। दायां पैर शिथिल हो गया। इसी प्रकार बायां पैर रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शरीर का मध्य भाग कमर से कंधे तक बिल्कुल ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, रिलैक्स,
दायां हाथ, बायां हाथ, शिथिल शिथिल शिथिल, रिलैक्स। गर्दन का पूरा भाग, पूरा चेहरा, आंखों पे कोई दबाव न रहे, बिल्कुल रिलैक्स। चेहरे पे मुस्कान, सारी मांसपेशियां चेहरे की रिलैक्स। मस्तिष्क, अंगूठे से लेकर सिर तक पूरा शरीर शिथिल हो गया है, हो गया। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की ये मुद्रा बनी रही। अनुभव करें आपके चारों ओर चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणु फैले हुए हैं। चमकता हुआ श्वेत रंग, अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ श्वेत रंग के परमाणु आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। चमकता हुआ श्वेत रंग चारों ओर फैला हुआ है। श्वास के साथ श्वेत रंग के परमाणु आपके भीतर प्रवेश कर, बाहर भीतर केवल चमकता हुआ श्वेत रंग। चित्त को ललाट पर केंद्रित करें, पूरे ललाट पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। ललाट पर चित्त को केंद्रित रखते हुए अनुप्रेक्षा करेंगे। मैत्री का भाव पुष्ट हो रहा है, शत्रुता का भाव क्षीण हो रहा है। सभी 3 बार इसका वाचिक उच्चारण करें, पूरी तन्मयता के साथ, जागरूकता के साथ। मैत्री का भाव पुष्ट हो रहा है, शत्रुता का भाव क्षीण हो रहा। श्वास के साथ इसी शब्दावली का मानसिक जप करेंगे।
श्वास लेते समय मानसिक जप चले, मैत्री का भाव पुष्ट हो रहा है। श्वास छोड़ते समय मानसिक जप चले, शत्रुता का भाव क्षीण हो रहा। प्रत्येक श्वास के साथ मैत्री के भाव पुष्ट हो रहे हैं। प्रत्येक बाहर जाती श्वास के साथ शत्रुता का भाव क्षीण हो रहा। मैत्री का भाव पुष्ट हो रहा है। शत्रुता का भाव क्षीण हो रहा है। मैत्री का भाव पुष्ट हो रहा है। शत्रुता का भाव क्षीण हो रहा है। मैत्री का भाव पुष्ट हो रहा है। शत्रुता का भाव क्षीण हो रहा है। मैत्री का भाव पुष्ट हो रहा है। शत्रुता का भाव क्षीण हो रहा है। मैत्री का भाव पुष्ट हो रहा है। शत्रुता का भाव क्षीण हो रहा है। मैत्री का भाव पुष्ट हो रहा है। शत्रुता का भाव क्षीण हो रहा है। मैत्री का भाव पुष्ट हो रहा है। शत्रुता का भाव क्षीण हो रहा है। मैत्री का भाव पुष्ट हो रहा है। शत्रुता का भाव क्षीण हो रहा है। अपने भीतर मैत्री को अनुभव कर। सभी जीव मेरे मित्र हैं, कोई मेरा शत्रु नहीं। अनुचिंतन करें। जब भी मेरे भीतर शत्रुता का भाव आता है, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे भाव सब कुछ दूषित हो जाते, दुखी हो जाते हैं। शत्रुता का भाव मेरी प्रसन्नता को नष्ट करता है। शत्रुता का भाव मेरे भीतर डर, क्लेश, ईर्ष्या, हिंसा, इन सब भावों को उत्पन्न करता है। ये भाव मेरी आत्मा को मलिन करते हैं, मेरे वर्तमान जीवन के सुख को नष्ट करते हैं। अपनी आत्म शुद्धि के लिए, अपने वर्तमान जीवन को सुख और शांति से परिपूर्ण करने के लिए मुझे मैत्री के भावों को पुष्ट करना ही है। जिसके प्रति आपके मन में राग द्वेष है, उनको अपनी सामने साक्षात करें। कौन सी ऐसी घटना थी, कौन सा ऐसा समय था जब आपके मन में उसके प्रति दुर्भावना पनपी,
शत्रुता के भाव पैदा हुए। वो समय बीत गया, वो क्षण बीत गया। उस वक्त आप अलग भाव में थे, अलग कर्मों का उदय था। आज मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं। सच्चे हृदय से उसे क्षमा करें। आत्मा आत्मा को जानती है। अगर आप पूरी आत्मिक भाव से क्षमा करते हैं, जिसे क्षमा कर रहे हैं उसकी आत्मा स्वयं इसे जान लेगी। आत्मा को जानने के लिए इंद्रियां नहीं चाहिए, शरीर नहीं चाहिए। आत्मा आत्मा को जानती है। सच्चे हृदय से सभी से क्षमा मांगे, क्षमा करें, क्षमा मांगे। सभी कल्पना करें, आपके चारों ओर जितने भी व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, जीव हैं, उन सब की आंखों में, सबके भाव में आपके प्रति प्रेम है, करुणा है, वात्सल्य है, मैत्री है, क्षमा है। कल्पना करें, आपके चारों ओर कोई भी ऐसा व्यक्ति, जीव, प्राणी नहीं जिसके व्यवहार में, भाव में, नजरों में आपके प्रति प्रेम, करुणा, मैत्री, क्षमा या इज्जत न हो। आपके हृदय से भी सबके प्रति प्रेम, करुणा, वात्सल्य भाव बह रहे हैं। सभी जीवों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए, सभी उन व्यक्तियों के लिए जो आपसे जुड़े हैं। अपने आप को करुणा से, प्रेम से, क्षमा से, मैत्री से भर लें। इन भावों की अविरल धारा बाहर की ओर बह रही है। आपके चारों ओर का वातावरण मैत्रीमय हो गया, प्रेममय हो गया है। अनुभव करें, इस संसार में कोई भी आपका शत्रु नहीं। अनुचिंतन करें, वो जीवन कितना अच्छा होगा, कितना सकारात्मक होगा, कितना शांति और सुखमय होगा जब हमारा कोई शत्रु नहीं रहेगा, सब हमारे मित्र होंगे। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, हर जीव, हर प्राणी, हर व्यक्ति आपकी सहायता के लिए तत्पर रहेगा, क्योंकि सब आपके मित्र। आपकी सभी से मैत्री है, किसी के प्रति आपके मन में शत्रुता नहीं, वैर भाव नहीं। वो जीवन धन्य होगा, वो दिन धन्य होगा जिस दिन सब मेरे मित्र हो जाएंगे। मैं सबके प्रति मैत्री भाव रखूंगी। सुख, शांति, प्रेम, सौहार्द, उस आनंद का अनुभव करें। अपने चेहरे की मुस्कान को फैलाते हुए उस आनंद का अनुभव करें जहां सब मित्र, कोई शत्रु नहीं। अपने भीतर एक असीम शांति, आनंद का अनुभव करें। सबसे मेरी मित्र, कोई अगर मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करेगा, वो मेरा मित्र है, वो मेरे भले के लिए ही है। कैसा भी व्यवहार करे, अगर हम शांत हैं तो हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। अनुचिंतन करें, भगवान महावीर के कानों में कीलें ठोकी गई, वो शांत थे और हम सब जानते हैं वो उनके अपने ही कर्मों के फल स्वरूप उन्हें भोगना पड़ा था, पर उसके प्रति भी मैत्री भाव। भर जाए आनंद से, खुशी से। कोई शत्रु नहीं संसार में मेरा, कोई भी शत्रु नहीं।
हर उस प्राणी के प्रति, जीव के प्रति, व्यक्ति के प्रति मेरे मन में कृतज्ञता है जो मेरे जीवन को चलाने में मेरा सहायक है। पूरी जागरूकता के साथ अनुचिंतन करें और अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। सभी मेरे मित्र हैं, कोई मेरा शत्रु नहीं। सभी मेरे मित्र हैं, कोई मेरा शत्रु नहीं। सभी मेरे मित्र हैं, कोई मेरा शत्रु नहीं। अप्पा कत्ता विकत्ताए दुहानिये सुहानिये, अप्पा मित्तम मित्तम च दुपट्टिये सुपट्टिये। मेरी आत्मा ही मेरी मित्र है और आत्मा ही शत्रु है, कोई और शत्रु नहीं। आपके अपने कर्म ही आपके शत्रु हैं, इन्हीं से मुक्त होना है। अपने भीतर आह्लाद से भर जाएं, आनंद से भर जाएं, कोई मेरा शत्रु नहीं। सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे मित्र। दो तीन लंबे श्वास लें। शरीर के कण कण में आनंद का अनुभव करें। मैत्री और आनंद से भरे हुए वर्तमान में लौट आए। महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। लंबा श्वास भरेंगे। पूरे मस्तिष्क में एक एक न्यूरॉन में मैत्री के भाव पुष्ट हो गए हैं। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, मैत्री का भाव सर्वदा मेरे भीतर पुष्ट रहेगा। आंखें बंद रहें, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। सभी मेरे साथ पूरी विनम्रता और तन्मयता के साथ शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदन। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। सभी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। एक बार प्रेक्षा प्रणीता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी है। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने क्षमापणा के बारे में, क्षमापणा का महत्व बताते हुए और मैत्री की अनुपेक्षा का प्रयोग कराया। मंजू जी बहुत ही शानदार तरीके से। और अभी पर्युषण पर्व अभी अभी हमारा संपन्न हुआ है, हमें सबसे क्षमा याचना की भी है। और अभी जैसा कि आपने बताया लक्षण पर्व चल रहे हैं,
ये क्षमा का ही पर्व चल रहा है। सब जीवों के प्रति क्षमा के भाव हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा पुष्ट हो, इसके लिए हमें बहुत शानदार प्रयोग बताया गुरुदेव ने, मैत्री की अनुप्रेक्षा। तो आज हमने प्रयोग भी किया। अभी आपको सबको अनम्यूट ऑप्शन दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से ही। आज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, बात कर सकते हो। अशोक जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जैन धर्म के अंदर जो क्षमा का पर्व है वो सब धर्मों में अपने को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। और क्षमा मतलब मैत्री भाव, और जब अपने अंदर मैत्री का भाव रहता है तो अपने जो हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं वो अपने को स्वस्थ रखने के लिए मजबूत पाया बन जाता है। मैत्री के भाव रहेंगे तो हैप्पी हार्मोन्स अपने आप अपने अंदर क्रिएट होंगे, और हमें आनंद की एक अनुभूति भी होती है इससे। शांति भी होती है और आनंद भी होती है। इस विषय में एक बात कहना चाहूंगी। इसीलिए मैत्री में हमने ललाट पे ध्यान केंद्रित किया है ना, पूरे ललाट पे, क्योंकि जहां हम ललाट पे ध्यान करते हैं यही हमारी पिट्यूटरी, पीनियल और हाइपोथैलेमस है। जब वहां ध्यान केंद्रित किया तो पूरी प्राण धारा हमारी वहां चली गई, और उसके साथ जब सफेद रंग जोड़ दिया तो निश्चित रूप से शांति और आनंद का ही प्रतीक है। जय जिनेन्द्र। सही में जैसे मंजू जी ने पहले एक सीरियल चालू की थी, उसमें से अभी अनुप्रेक्षा का एक प्रयोग, आज का मैत्री की अनुप्रेक्षा। सही में जब भी हमारे दिल में बोझ रहता है, अगर आज की जब भी मंजू जी ने कहा कि पहले क्षमा मांगो, बाद में कोई मेरा शत्रु नहीं, आनंद की अनुभूति करो, तो सही में ऐसे लगा कि एक बोझ उतर गया क्षमा मांगने के बाद, जिससे जिससे हमारा हो जाता है। अभी घर में एकत्र कुटुंब में होता है तो थोड़ी सी तनावानी हो जाती है, लेकिन जब मैंने भी सोचा, जैसे मंजू जी ने कहा कि एक को मैंने दुर्व्यवहार बोला था, वैसे ही मेरे साथ भी हुआ था। मैंने भी वही दुर्घटना सामने लाई और मैत्री की भावना प्रकट की, क्षमा याचना की। इतना बोझ उतर गया दिल का और इतनी आनंद की अनुभूति हुई। सही में बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, बहुत सुंदर तरीका और बहुत सुंदर क्रिया भी आपने ध्यान करवाया। बिल्कुल ठीक सही फरमा रहे हैं सुचेता जी। देखिए हम छदमस्त है, हमें मालूम है भाई रिएक्शन प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हो जाती है। आवेश में आ जाते हैं, उत्तेजित भी हो जाते हैं, तो लेकिन हमें जब प्रायश्चित होता है, बाद में उसका अनुभव होता है, तो हमारे कर्म जो है बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। और ये कर्मों से मुक्त होना ये बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही अच्छा साधन है। ये हम ऋषि अनुप्रेक्षा को रोज रोज अगर करते हैं तो हमारे अंदर ये भाव पुष्ट होते हैं, और हम नियमित अभ्यास से अपने अंदर मैत्री की भावना को पुष्ट कर सकते हैं। और जिसके अंदर एक क्षमा की भावना रहती है ना, उसको ही वो गिल्टी फील होता है सर, कि मैंने देखा है ऐसे। और एकेंद्रीय जीव को भी, जैसे मंजू जी ने बोला कि पहले एकेंद्रीय जीव की, सही में मैं जब भी तुलसी का पत्ता भी तोड़ने के लिए जाती हूँ तो पहले क्षमा याचना करके ही तोड़ती हूँ पत्तों को। बहुत बढ़िया। सुशील जी। सर। जय जिनेन्द्र, अपने आप को अनम्यूट कीजिए सुशील भाई जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत सुंदर प्रयोग करवाया मंजू जी ने, और ये जो प्रयोग हम बार बार करें तो हम जीवन में अजात शत्रु बन सकते हैं। ये भगवान महावीर का एक बड़ा सूत्र दिया हुआ है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपने को अनुप्रेक्षा के द्वारा इसका प्रयोग बताया है, और मंजू जी ने आज बहुत अच्छे तरीके से करवाया है। तो ये बड़ा लाभकारी है और हम अजात शत्रु बन सकते हैं और जीवन में आनंद को पा सकते हैं। ओम हरम। धन्यवाद मंजू जी, धन्यवाद आनंदमल जी। कंचन जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। कंचन जी बोलिए। अरहम। बहुत अच्छा मंजू जी, बहुत ही बढ़िया। मैं कभी भी आज तक, मैं सच बताऊं, बैठ के नहीं ये कर सकती थी, हमेशा लेट के ही करती थी। आज पहला दिन है कि मैंने बैठ के किया, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता मेरा शरीर कहाँ पे है, बिल्कुल भी नहीं फील हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक एक बात कहना चाहता था। जो मंजू जी ने बोला था ना कि जैसे कोई भी अपने सब्जी सुधारते हैं तो उसमें से दो इंद्रिय जीव निकल जाते हैं तो अपन डर जाते हैं। एक्चुअल में वो डर का भाव नहीं है,
अपने पाप विरुद्धता का भाव रहता है कि भाई कोई जीव मेरे से कट जाए, हिंसा है, उसको सुधार के साइड में रख दो। मेरे ऐसा विचार है। नहीं, आपका विचार बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत लोग जैसे जनरली, जैसे हम जो जागरूक है उनके लिए डर है कि हम उसको हिंसा न हो जाए, लेकिन मैंने जनरल लोगों को देखा, वो देख के डर जाते हैं बिल्कुल। जैसे कॉकरोच आता है या अचानक मटर छीलते हैं निकला तो डर के फेंक देते हैं उसको। और उसको मारने की भी कोशिश करते हैं। नहीं, हाँ, यस, आम जनता की ये बात है। जो जागरूक हो गए हैं, देखिए उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, उनका तो अपन सोच ही उसको बदल सुधार जाती है। अपन सुधार के उसको काम में लेते यस, हैं ताकि कोई जीव हिंसा नहीं हो। लेकिन मैंने अनुभव किया, एक दिन मैंने ऐसा किया कि वो निकली, मैंने धीरे से उसको मतलब बिल्कुल ले लिया कि ठीक है, बस ये निकल गई है। उस दिन के बाद मतलब वो जो डर या कुछ जो छटपा वो सब बंद हो गई मेरी। तो और कई ये बार ऐसे कोई भी वस्तु खाने में, फ्रूट में कोई चीज आती है तो फिर उसको उस सीजन में खाना ही छोड़ देते हैं। यस, छोड़ देना चाहिए बिल्कुल। हेमा जी मोदी, हेमा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हो, अनम्यूट ऑप्शन दिया हुआ है। यस, बोलिए। बस जय जिनेन्द्र, सभी को मिच्छामि दुक्कडम। सॉरी, मैंने अभी अभी सेशन ज्वाइन किया है, पर आप सभी को मिच्छामि दुक्कडम। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत ही शानदार आज का सेशन हुआ, आप वीडियो जरूर देखिए। चले समापन की ओर चले। किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप बात कर सकते हो, 2-3 मिनट समय है अभी भी हमारे पास, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। मंजू जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी के तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार। अशोक जी, स्लोगन। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम। तो आज का सेशन हम कर रहे हैं।